नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बीआरएस 90 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना भवन में प्लीनरी इजलास से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट में महकमा जात की मुंतकली का काम तेजी से जारी। 30 अप्रैल को किया जाएगा इफ्तिताह। 2 मई से तमाम महकमा जात करेंगे काम का आगाज। बीआरएस की यौम तासीस की कामयाबी पर रियासती उजरा केटीआर और हरीश राव की मुबारकबाद। कहा, बीआरएस जो 2 दहाई कबल एक तहरीकी पार्टी के तौर पर उभरी थी, तेलंगाना की शनाख्त को बहाल किया। तश्कील तेलंगाना के बाद 9 साल हुक्मरानी में रियासत को मुल्क भर में सर फेरिस्त बनाया गया। बीआरएस के रुकने खानुसाज कौंसल की कविता का बयान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने की हाई कोर्ट में 13 जजों की तकर्री। कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर करण रिजिजू ने दी इत्तला। छोटे किसानों को टेक्नोलॉजी का फायदा मिलना चाहिए। फोरम मिशनरी टेक्नोलॉजी पर मुनक़दा समिट की इफ्तिताही तकरीब से मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर का खिताब। बल्दियात में दराई बदउनवानी से निजात के लिए बीएसपी जरूरी। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का बयान। सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों की वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी। ताहम सूडान से तकरीबन 1100 हिंदुस्तानी को निकाला गया। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म सुबह बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रमाना ने इस यकीन का इजहार किया कि इनकी पार्टी जारिया साल के आखिर में होने वाले रियासती असम्बली के इंतखाबात में 90% नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी और वजीर आला के चंद्रशेखर राव जनूबी हिंद की रियासत में हैट्रिक करेंगे। केटीआर ने टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली के बाद पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक़दा प्लीनरी इजलास के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों की 100 नशिस्तों पर जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी वज़ीर आला के उम्मीदवारों का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीआरएस के नाम की तब्दीली की गई, ताहम पार्टी का डीएनए, एजेंडा, पार्टी निशान, फलसफा और इनकी पार्टी का लीडर तब्दील नहीं हुआ। केटीआर ने इनके मुस्तकबिल के वज़ीर आला होने से मुताल्लिक़ इत्तलात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और कहा कि इनके वालिद जो पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव की उम्र अभी 70 साल भी नहीं हुई है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन की उम्र 80 साल है, वो एक और मियाद के लिए इंतखाब लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर इनकी पार्टी की पहचान है। నర్సంపేట నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మొదటి నుంచి మరి నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో పార్టీకి పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఒక చక్కటి ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టినందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు। వ్యవసాయానికి మహాత్మా గాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని అనుసంధానం చేసినట్టయితే అటు రైతులకి ఇటు రైతు కూలీలకు కూడా ఇద్దరికి ఉపయుక్తంగా ఉంటుందనే ఒక చక్కటి ఆలోచన తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టినారు। దానికి అనుగుణంగా నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో పోస్ట్ కార్డుల ద్వారా దేశాన్ని అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని జాగృతం చేసే ఒక మంచి ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టినందుకు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు। తప్పకుండా వారు చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం దశ దిశలా విస్తరించాలని పాల్గొన్న ప్రతి రైతుకి, ప్రతి రైతు బిడ్డకి పేరు పేరున నర్సంపేట నియోజకవర్గంలోని ప్రతి తమ్ముడికి, చెల్లెకి, అక్కకి, అన్నకి అందరికీ ఈ ఉద్యమం దశ దిశలా విస్తరించి చక్కటి ఫలితాలు వచ్చి దేశంలో ఒక మంచి ఆలోచన కలిగి వ్యవసాయానికి గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం అనుసంధానం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి మళ్ళొకసారి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు। इंतहाई असरी सहूलियात के साथ जदीद तरीकों के मुताबिक 28 एकड़ अराजी पर तामीर करदा तेलंगाना के नए BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इमारत, जिसकी इफ्तिताही तकरीब 30 अप्रैल को होने जा रही है। सरकारी महकमा जात की मुंतकली का काम तेजी के साथ जारी है। 26 माह में सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। जुमा तक मुख्तलिफ महकमा जात के सामान की BR
KR भवन से नए सेक्रेटरीट मुंतकिल का अमल जारी रहेगा। 1 मई को तातिल होने के सबब 2 मई से तमाम महकमा जात के अहदेदार नए सेक्रेटरीट में मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। BRS के कारगुजार सदर वज़ीर IT और बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के तारक रामाराव और वज़ीर सेहत हरीश राव ने पार्टी के क़याम से लेकर आज तक इसके साथ खड़े लीडरों और कारकुनों को पार्टी के यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की है। KTR ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि BRS जो 2 दहाई कबल एक तहरीकी पार्टी के तौर पर उभरी थी, ने तेलंगाना की इज्जत नफ्स और शनाख्त को बहाल किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया है। उन्होंने इन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 22 साल तक पार्टी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि KCR वो लीडर हैं जिन्होंने 2 दहाई कबल इस तहरीकी पार्टी का क़याम अमल में लाया है, तेलंगाना की इज्जत नफ्स और शनाख्त को दोबारा कायम किया है और तेलंगाना रियासत को मुल्क के लिए एक मिसाली बना दिया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने भी इस सिलसिले में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि KCR की क़ियादत में 22 साल कबल कायम की गई तहरीक पार्टी ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल करने के निशान को पूरा करते हुए आज के सुनहरे तेलंगाना की राह हमवार की है। BRS अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने वाली पार्टी बनकर मुल्क के लिए रोल मॉडल बन गई है। इसने एक तरफ फलाह व बहबूद और दूसरी तरफ तरक्की को मसावी तरजीह देकर रियासत की जामा तरक्की का आगाज किया। BRS के रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मुट्ठी भर लोगों के साथ तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए तहरीक का आगाज किया गया था। तेलंगाना की तश्कील के बाद 9 साल की हुक्मरानी में तेलंगाना को मुल्क में सरफ़हरिस्त मुकाम पर लाया गया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के यौम तासीस के मौके पर किए गए ट्वीट में मुल्क की तरक्की, किसानों की हुक्मरानी के लिए इक़दाम करने वाले BRS पार्टी के खानदान के तमाम अरकान से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने आज इस दिन को मादर तेलंगाना की आज़ादी के दिन और मादर हिंद के सुनहरे मुस्तकबिल के दिन से ताबिर किया है। उन्होंने साथ ही तेलंगाना तहरीक के सिलसिले में KCR की तस्वीर को भी पोस्ट किया। शहर हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में CRPF के कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। इसकी शनाख्त देवेंद्र के तौर पर की गई है। बेगमपेट में चिकोटी गार्डन के करीब इसने सर्विस रिवॉल्वर के जरिए खुद पर गोली चला ली। यह वाकया जुमेरात की सुबह के अव्वलिन सातों में पेश आया। देवेंद्र का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है। CRPF के IG महेश चंद्र के पास वो खिदमत अंजाम दिया करता था। बेगमपेट पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि कांस्टेबल ने मोहब्बत में नाकामी के सबब ये इंतहाई इक़दाम किया। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 11 अदालती ऑफिसरों और 2 वकीलों को मुख्तलिफ हाई कोर्ट के एडिशनल जज और जज के तौर पर मुकर्रर किया है। कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर करण रिजिजू ने जुमेरात को ट्वीट करके ये इत्तला दी। अदालती ऑफिसर संजय कुमार जसवाल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एडिशनल जज मुकर्रर किया है, जबकि गिरीश खटपालिया, मनोज जैन और रूपेश चंद्र बोस और को दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर मुकर्रर किया गया है। जो एडिशनल ऑफिसर मोहतरमा अनुराधा शुक्ला, संजय सुधाकर, कलगांव के प्रेम नारायण सिंह, अचल कुमार पलिवाल और हरदीश और अरविंद कुमार सिंह को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है। एडवोकेट राकेश थलपाल, पंकज पुरोहित और जुडिशियल ऑफिसर विवेक भारती शर्मा को उत्तराखंड हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर कानून ने नए तैनात होने वाले जजों को मुबारकबाद दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को सुबह 10 बजे कर 30 मिनट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 100 वाट के 91 FM ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत मुल्क में FM कनेक्टिविटी में इजाफा के तय अहद पाबंद है। 100 वाट्स के 91 नए FM ट्रांसमीटर्स 81 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के 84 अजला में नस्ब किए गए हैं, जिस तौसीक की खास तवज्जो उमंगों वाले और ख्वाहिशमंद अजला और सरहदी इलाकों में कवरेज में इजाफे किए जाने की जानिब मरकूज की गई है। जिन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का अहाता किया गया, इनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना,
छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख, अंडमान निकोबार, जज़ायर वगैरह शामिल हैं। AIR की FM सर्विस में इस तोसी के साथ इन इजाफी 2 करोड़ अफराद को जिनकी अब तक इस मीडियम तक रसाई हासिल थी, अब इसमें शामिल किया गया है। इस इक़दाम की बदौलत लगभग 35,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके का अहाता किया गया। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक हिंदुस्तानी बहरिया के जहाजों और फिजाइया के तैयारों के जरिए तशद्दुद से मुतासरा सूडान से तकरीबन 1,100 शहरियों को निकाल लिया है। हिंदुस्तानी फिजाइया का एक C-130J तैयारा 128 हिंदुस्तानियों को लेकर जिद्दा पहुंचा, जबकि INS तेख राट सूडान बंदरगाह से 297 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुआ, जिसमें हिंदुस्तानियों का 5वां बैच भी शामिल था। उमर खारजा के वजीर मुमलिकत वी मुरलीधरन, जो इस वक्त जिद्दा में हैं, ने ट्वीट किया है, ये यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिद्दा पहुंचने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस भेजा जाएगा। ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने जुमेरात को छोटे किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनरी फराहम करने पर जोर दिया है और कहा कि मुल्क में महदूद जमीन के बावजूद अनाज की पैदावार में इजाफा करते रहना होगा। कन्फ्यूजन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन TMA के जरिए फॉरम मिशनरी टेक्नोलॉजी पर मुनक़दा समिट का इफ्तिताह करते हुए मिस्टर तोमर ने कहा कि मुल्क में तकरीबन 85% छोटे किसान हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी मिशनरी का फायदा मिलना चाहिए। 2014 से 15 से 2022 से 23 तक रियासतों को 6,120 करोड़ रुपए की रकम मुख्तलिफ सरगर्मियों जैसे तरबियत, जांच, CHC के क़याम, हाईटेक हैब्स और फार्म मिशनरी बैंक्स FBM के ज़ेली मिशन के तहत जारी की गई है। ज़राई मैकेनाइजेशन SMAM 15 लाख फार्म मिशनरी और आलात सब्सिडी पर तकसीम किए गए हैं, जिनमें ट्रैक्टर, पावर टिलर और रियासती हुकूमतों के जरिए खुदकार मिशनरी शामिल है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एग्रीकल्चर मिशनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में ट्रैक्टरों की जांच के लिए निजाम को नाफिज करते हुए हुकूमत ने जांच की तकमील के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त की हद को कम करके 75 काम के दिनों में कर दिया है। इसके अलावा साल 2014-15 से लेकर 2022-23 तक 1.64 लाख ट्रेनों को 4 FMTTI और मरकजी हुकूमत के नामजद मजाज इम्तिहानी मरकज के जरिए तरबियत दी गई है। CII और TMA मिलकर ये विचार विमर्श कर रहा है। CII ऐसे हमेशा देश के समक्ष विद्यमान जो ज्वलंत विषय रहते हैं, उन विषयों पर सभी को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम करता है और जो भूमिका देश के विकास में एक संस्था की हो सकती है, उस भूमिका को बहुत शिद्दत के साथ CII निर्वहन कर रहा है। इसकी मुझे प्रसन्नता है। इसलिए मैं CII के सभी पदाधिकारियों को, TMA के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं इस मौके पर देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप सब लोग 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर कृषि, किसान, मशीनरी, तकनीक, इन सब विषयों पर विमर्श करने वाले हैं और इस विचार विमर्श के जो परिणाम आएंगे वह कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे और देश के समक्ष कृषि क्षेत्र में जो विद्यमान चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान करने में निश्चित रूप से सफलता की ओर कदम बढ़ाने में सहायक होंगे। हम सब जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है। एक समय था जब बड़ी साधनहीनता थी, उस समय भी हमारी कृषि की गतिविधियां और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की परंपराएं यह देश को
खड़ा रहने में बहुत मददगार होती थी। और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा कि एक लंबे कालखंड तक हिंदुस्तान ने आक्रमणों को भी झेला, अंग्रेजों के राज को भी झेला, लेकिन जो हमारा एक सामाजिक कृषि आधारित ग्रामीण व्यवस्था का ताना बाना था, उसको कोई नष्ट नहीं कर पाया। और इसी का परिणाम हुआ कि जब हम आज़ाद हुए तो देश को खड़ा होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। सरकारों ने नीतियों का सृजन किया, कार्यक्रम बनाए, किसान ने परिश्रम किया और आज हम देखते हैं कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से भारत दुनिया में या तो प्रथम स्थान पर खड़ा हुआ है या दूसरे स्थान पर खड़ा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जुमेरात को इल्जाम लगाया कि उत्तर प्रदेश में बल्दियात में बदउनवानी का दौरा है, जिससे नजात के लिए इनकी पार्टी जैसा सर्वजन हत्याएं तब्दीली जरूरी है। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट करके बीजेपी और समाजवादी पार्टी एसपी को हदफ तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पार्टियां इलेक्शन आने पर सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करने के साथ साथ ही सभी जरूरी हथकंडे इस्तेमाल करती है। बल्दियाती इंतखाबात में जबरदस्त बदउनवानी है, सड़क सफाई और नाले समेत तरक्की की सख्त कमी है। वहीं हाउस टैक्स में मनमानी इजाफा कर अवाम पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। इसके तस्फिया के लिए बीएसपी का आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यूपी में मेयर व काउंसलर, नगर पालिका व नगर पंचायत सदर वगैरह के लिए इलेक्शन में इन इदारों में जबरदस्त बदउनवानी, सड़क सफाई, नाले समेत तरक्की की सख्त कमी, हाउस टैक्स में इजाफा, इन पर भारी सूद वगैरह मसाइल से निजात के लिए बीएसपी जैसा सर्वजन हत्याएं तब्दीली जरूरी है। बीएसएफ सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी हो या एसपी हुक्मरान जमात सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल के साथ मुतअद्दिद हथकंडे इंतखाबात से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दानिश्वर और मोहब्बत का शहरी अवाम के जरिए अपना असली मुफाद सुख दुख, सफाई व बदउनवानी पर रोक वगैरह के लिए वोट का मौसर इंतजाम कर जरूरी है। मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल नौजवान लीडर सिद्धार्थ मलिया, जिन्हें पहले भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया था, आज पार्टी में दोबारा शामिल हो गए हैं। मलिया आज वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के रियासती यूनिट के सदर विष्णुदत्त शर्मा के मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए हैं। इन्हें यहां पार्टी के रियासती दफ्तर में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में पार्टी में वापस लिया गया है। यूथ लीडर मलिया साबिक वजीर और पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद मलिया के बेटे हैं। इन्हें 2020 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में पार्टी से निकाल दिया गया था। पाकिस्तान की जानिब से मंशियात की दहशतगर्दी की एक और कोशिश को नाकाम बनाते हुए पंजाब की बैनुल-अक़वामी सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के एहलकारों ने जुमेरात को अमृतसर के गांव धनुकला के करीब इलाके में पाकिस्तान से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को मार गिराया है। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने पाकिस्तान से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन की आवाज सुनी। फौजियों ने फौरी तौर पर मुकर्ररा मशक़ की मुताबिक फायरिंग करके ड्रोन को मार गिराया। इलाके की इब्तिदाई तलाशी के दौरान बीएसएफ एहलकारों ने एक सियाह रंग का ड्रोन को कोडाक कापड़ा DGI मीटर्स 308 के करीब जुज़वी तौर पर टूटी हुई हालत में और पीले रंग के चिपके हुए टेप से लपटे हुए एक बड़े पैकेट में 2 किलो हेरोइन के 2 पैकेट और एक 170 ग्राम के 2 छोटे पैकेट अफीम के बरामद किए। लोहे की एक अंगूठी भी मिली है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कौमी शाहराह जुमेरात की सुबह 2 घंटों के बाद ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बहाल कर दी गई। मुतालिका हुकाम ने बताया कि तेज बारिशों की वजह से कौमी शाहराह पर बानहाल के नजदीक मिट्टी के तोदे और पत्थर गिराने की वजह से शाहराह को बुध की रात तकरीबन 10:30 बजे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शाहराह पर करीब 300 गाड़ियां थी और शाहराह से मलबे को साफ करने के लिए अफराद तफरी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने जुमेरात की सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि कौमी शाहराह पर के मुकाम पर मलबे को सफा किया गया है और
गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना होने की इजाजत दी गई। वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिशों और बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के बीच महकमा मौसमियात ने 4 मई तक मौसमी सूरत हाल खराब रहने की पेशन गोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 28 अप्रैल तक मौसम अबर आलूद रहेगा और इस दौरान बलाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बाद अज़ां वादी में 4 मई तक मौसमी सूरत हाल ही रहेगी और उन्होंने कहा कि श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और इधर वादी में बारिशों के बीच शबाना दर्जे हरारत मुसलसल मामूल से नीचे दर्ज हो रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान जुमेरात को जंगबंदी के तीसरे और आखिरी दिन नई जंगबंदी हो गई है, ताहम इसके बावजूद सिक्योरिटी तनाव मौजूद है। जराये के मुताबिक फौज ने इमाम दरमान और खर्तूम में फिजाई हमले किए हैं। साथ ही दारुल हुकूमत में रैपिड सपोर्ट फोर्स की जानिब से जमीन पर कार्रवाई से मुताल्लिक़ आवाजें सुनी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर ने खर्तूम के मुतअद्दिद रिहायशी महलों में ना फटने वाले बारूद और हथियारों की मौजूदगी से खबरदार किया है। इदारे ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि 72 घंटों की जंगबंदी के बावजूद शुमाल खर्तूम और अमदरमान में लड़ाई देखी गई है और मगरबी दारफोर में भी तशद्दुद में इजाफा देखा गया है। 24 अप्रैल की आधी रात को नाफिज होने वाले 72 घंटों की जंगबंदी के ऐलान के बावजूद सूडान सिक्योरिटी मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों से झड़पें जारी हैं। शाम के इलाके हलब में एक शख्स ने अपनी 2 कमसिन बच्चियों को कत्ल करने के बाद इन्हें दफन कर दिया और इसके बाद खुद को भी बम से उड़ा लिया है। इस वाक़ये की तफसीलात शाम की वज़ारत दाखिला की तरफ से शाया की गई, जिनमें बताया गया है कि हलब गवर्नर पुलिस कमांड से एक रिपोर्ट मौसूल हुई है कि हलब के इलाके तेल शकीब में अपने घर में हसन जिद्दाऊ नामी शख्स ने अपनी 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद इन बच्चियों की लाश घर के करीब ही दफन कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक फौरी तौर पर हलब में क्रिमिनल सिक्योरिटी ब्रांच की टीम शिकायत के मुकाम पर पहुंची। घर पहुंचने पर पता चला कि बाप ने अपनी 2 बेटियां हबा और हलाकला को दस्ती बम फेंकने कर यरगमाल बना लिया। इसने धमकी दी है कि अगर कोई इसके करीब आया तो वो अपनी बेटियों के साथ धमाका कर देगा। इसने फरार होने की कोशिश की और पुलिस पर 3 बमों से हमला किया, जिसके नतीजे में इसमें से एक बम धमाका हुआ, जिससे इसकी 2 बेटियां वो खुद भी मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए हैं। वजारत ने बताया कि जख्मियों को हलब के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाया गया और गुज़िश्ता घंटों में बाद बच्चियों के कातिल वालिद के हॉस्पिटल में मौत वाक़ई हो गई। रूस के सकार रिपब्लिक के जिले मेरिन्स्की में एक गैस फील्ड में मरम्मत के काम के दौरान गैस लीक होने से जबरदस्त आग लग गई है और 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। रूसी वजारत के हंगामी इलाकाई महकमा ने जुमेरात को इत्तला दी। वजारत ने कहा कि मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:30 बजे गैस के अखराज से आग लगी, जिसमें तकरीबन 9 अफराद जख्मी हुए हैं। इन सभी को मरनी के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। वाक़े की जांच शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में बदमाशों के साथ झड़प में 6 पुलिस एहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। ये इत्तला सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो ने जुमेरात को दी है। उन्होंने कहा कि वाक़या बुध की सुबह जिले जाफराबाद में पेश आया, जब पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए तलाशी कर रही थी। इस दौरान दोनों फरीकीन के दरमियान तसादम शुरू हुआ, जिसमें 6 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। दोनों जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। वाक़े के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इनकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी मुहिम जारी है। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश के लिए जाए वक़्त को घेरे में ले लिया है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बीआरएस 90 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना भवन में प्लीनरी इजलास से रियासती वजीर केटीआर का खिताब।
तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट में महकमा जात की मुंतकली का काम तेजी से जारी। 30 अप्रैल को किया जाएगा इफ्तिताह। 2 मई से तमाम महकमा जात करेंगे काम का आगाज। बीआरएस की यौम तासीस की कामयाबी पर रियासती उजरा केटीआर और हरीश राव की मुबारकबाद। कहा, बीआरएस जो 2 दहाई कबल एक तहरीकी पार्टी के तौर पर उभरी थी, तेलंगाना की शनाख्त को बहाल किया। तेलंगाना तश्कील के बाद 9 साल हुक्मरानी में रियासत को मुल्क में सर फेरिस्त बना दिया गया। बीआरएस के रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता का बयान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने की हाईकोर्ट में 13 जजों की तकर्री। कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर करण रिजिजू ने दी इत्तला। छोटे किसानों को टेक्नोलॉजी का फायदा मिलना चाहिए। फोरम मिशनरी टेक्नोलॉजी पर मुनक़िदा समिट की इफ्तिताही तकरीब पे मरकजी वजीर नरेंद्र तोमर का खिताब। बल्दियात में दराई बदउनवानी से निजात के लिए बीएसपी जरूरी। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम मायावती का बयान। सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी। ताहम सूडान से तकरीबन 1100 हिंदुस्तानियों को निकाला गया। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।